के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध को हम हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वास्तविकता कुछ और थी। जो अकबर के सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह, जो कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और राजा मान सिंह के अंदर में काम कर रहे थे अकबर के बेटे सलीम। तो यहाँ पे अकबर के बेटे सलीम और राजा मान सिंह दोनों एक तरफ, और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप और उनके साथ काम कर रहे थे हकीम खासूर, जो कि एक मुसलमान थे। तो यहाँ ये हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई कैसे हुई? इसमें दोनों तरफ हिंदू और दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई है कि दो राजाओं के बीच की लड़ाई है? तो ये दो राजाओं के बीच की लड़ाई है। ये धर्म के लिए लड़ाई है कि सत्ता के लिए लड़ाई है? तो सत्ता की लड़ाई है। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफरत का खचड़ा था ये आया 1857 की क्रांति की बाद से, जिसकी चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे ने, जिसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जिनके साथी थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ा और अंग्रेजों की सत्ता को डगमगा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लाया जो कि था फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो के बाद ये जो पॉलिसी आई, इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के अंदर नफरत और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के अंदर नफरत आई। और यही कारण है कि आज के भी राजनीतिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। आज के भी नेता इसी पॉलिसी का प्रयोग करते हैं कि फूट डालो और राज करो। तो आज की भी जो लड़ाई है ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये सत्ता की ही लड़ाई है।